अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। आइए नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार कीमे वाले नान बग़ैर तंदूर और ओवन के बनाने की रेसिपी देते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से अशिया नोट करते हैं। 2 टीस्पून हमें चीनी चाहिए दानेदार, और 1 टीस्पून भर के फुल दानेदार ईस्ट चाहिए। 2 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, कोई सा भी। 1 टीस्पून हमें नमक का चाहिए, और हाफ टी स्पून हमें कलौंजी का चाहिए। 1 टीस्पून भर के हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, और 500 ग्राम मैदा चाहिए। तो मैदे की तैयारी से पहले हम ईस्ट को और दानेदार चीनी को भिगो के 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि ईस्ट अपना काम करे और पूरी तरह राइज हो जाए। अब हम लिक्वम वाटर के अंदर इस दानेदार चीनी और दानेदार ईस्ट को मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ईस्ट पूरी तरह राइज हो जाए। पानी इतना गर्म हो कि उंगली बर्दाश्त कर सके। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसी 5 से 10 मिनट के अंदर ये राइज हो जाएगा। अब एक बड़े बाउल में हमने 500 ग्राम मैदा लिया, और इस मैदे में 1 टीस्पून जो साल्ट था हमारे पास वो, और हाफ टी स्पून कलौंजी शामिल कर दी, और 2 टेबलस्पून हमारे पास जो कुकिंग ऑयल था उस कुकिंग ऑयल को भी हमने इस मैदे में शामिल कर दिया। अब हम इन चारों चीज़ों को, नमक, कलौंजी और मैदे और ऑयल को मिक्स करेंगे, और इसमें 1 टीस्पून फुल भर के हम इसका डालेंगे बेकिंग पाउडर का। अब इस बेकिंग पाउडर को भी हम इस मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि कोई गुठली ना मैदे के अंदर रहे, और अच्छी तरह ये बेकिंग पाउडर पूरे मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही हमने चम्मच की मदद से इस पूरे मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसके अंदर जो राइस रखने होने के लिए हमने ईस्ट रखा था, और ईस्ट को हम शामिल करेंगे। ये देखें, ईस्ट पूरी तरह राइस हो के ऊपर आ चुका हुआ है। अब हम इस ईस्ट को मैदे में शामिल करके, और इसी प्याली में हम नीम गर्म पानी शामिल कर लेंगे, ताकि जो कुछ बकाया जात अंदर प्याली के साथ लगा हुआ ईस्ट का रह गया था वो भी इसी पानी के साथ आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम नान की डो को गूंद लेंगे। नान की डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, दरमियानी सी नरम होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके और उसको अच्छी तरह मिक्स करके डो को गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त डो फिर राइज नहीं होती, इसलिए हम नरम डो गूंदेंगे। नरम हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी लेके डो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। जब आप देखें कि डो, कोई भी बॉल या बर्तन जिसमें आप बना रहे हैं उसको मुकम्मल छोड़ दे और बिल्कुल बर्तन साफ़ हो जाए, तब इस आप डो को संभलने के तैयार है। अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए ढक के टाइट जगह पे रख देंगे। उतनी देर तक, जितनी देर तक डो हमारी राइस होती है, हम कीमे की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 1 पाव हमने बीफ का कीमा लिया है, 1 टीस्पून सूखी मेथी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, और हाफ टी स्पून हल्दी, और हाफ टी स्पून हमारे पास है गरम मसाला, और नमक हस्बे जायका है, और थोड़ी सी अजवाइन है, जो कि मैं अक्सर बेशतर बीफ के सालन में भी और वैसे भी इस्तेमाल करती हूँ, और बीफ में ख़ास तौर पे। कुछ हमारे पास सब्ज़ मसाला है, एक छोटा प्याज है, चंद पत्तियाँ पुदीने और चंद डंडियाँ धनिए की हैं, 1 अदद हमारे पास बड़ी सब्ज़ मिर्च है। अगर आपके पास छोटे वाली है तो आप 3 से 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले हम कीमे में को और सब्ज़ मिर्चों, प्याज और धनिए पुदीने के साथ ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि छोटा ग्राइंडर है इसलिए पहले मैंने सब्जियां डाली हैं, बाद में कीमे में मिक्स किया है, और अब कीमे के अंदर मैंने तमाम स्पाइस मिक्स कर दी हैं। अब हम इस कीमे को तमाम स्पाइस के साथ अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे, और इसी दौरान हमारी डो भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दौरान राइज हो जाएगी, और हम फिर नान बनाएंगे।
2 से 3 घंटे के बाद डो हमारी मुकम्मल राइस हो चुकी है। हमने छोटा सा पेड़ा बना के रखा था और अब ये देखें माशाल्लाह इतनी राइस हो चुकी हुई है। अब नान हम बनने के लिए डो तैयार है। अब हम इसके 3 पेड़े छोटे छोटे बना लेंगे, दरमियान एक साइज़ के ही। हमने 3 पेड़े एक ही साइज़ के इसके बना लिए हैं। पेड़ों को 3 से 4 मिनट बनाने के बाद मैंने रख छोड़ा था। अब इन पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां बनाएंगी। कीमा भी हमारा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, अच्छी तरह मैगिनेट हो चुका है। कीमा हमने पकाना नहीं, ऐसे ही कच्चा रखना है, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा और मज़े का होता है। अब हमने ये छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं। इन रोटियों के ऊपर बराबर कीमे के पेड़े बना के रखेंगे और इन रोटियों को फोल्ड करेंगे। इन तमाम रोटियों को, इस तीनों रोटियों को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अगर किनारों पे आप अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा पानी की नमदर कर लें तो इसके आपस में बाइंडिंग होने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से हम तीनों पेड़े बना के रख लेंगे। इस तरह से तीनों पेड़ों को फिर 5 मिनट के लिए रखेंगे और 5 मिनट के बाद इस तरह हाथ की मदद से हम पेड़े को प्रेस करेंगे ताकि तमाम कीमा रोटी के चारों तरफ नान के फैल जाए। इसी तरह हम तीनों रोटियों को रख के उसके बाद फिर हम बेलन की मदद से इसे हल्का हल्का डेस्कटॉप पे मैदा डाल के बेलन की मदद से हल्का हल्का बेलेंगे ताकि जो बाकी की रोटी का साइज़ है नान का वो बड़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा बारीक पतली रोटी की तरह हम नान को नहीं बेलेंगे, हम थोड़ा रोटी से मोटा नान को बेलेंगे। और इसके ऊपर आप किसी भी मदद से, मैंने एक नान के ऊपर इस डंडी की मदद से, डोई की डंडी की मदद से एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी उस तरह। और एक नान के ऊपर मैंने कांटे की मदद से इस तरह निशान बनाया है। कुछ लोग सिर्फ दरमियान में ही निशान लगाते हैं, लेकिन मुझे पूरे नान के ऊपर निशान अच्छे लगते हैं और जब ये पक के तैयार होता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में देते हैं। और दूसरी तरफ हमने तवा गरम होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। हम इन नान को ओवन या तंदूर में नहीं बनाएंगे बल्कि तवे के ऊपर बनाएंगे जो बिल्कुल तंदूर जैसे तैयार होंगे। तवा हमारा गरम हो रहा है। अब हमने एक बॉल में पानी ले लिया और हम कीमे के जो निशान वाली साइड है वो एक हाथ पे रखेंगे और जिस साइड पे हमने निशान नहीं लगाए उस साइड पे हम दूसरे हाथ की मदद से हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इस तरह पूरे नान की सतह को नमदार कर लेंगे और उसके बाद गरम तवे के ऊपर हम इस नान को डाल देंगे। तवे के ऊपर नान को डालने के बाद उंगलियों की मदद से किनारों से ज़रा प्रेस करें ताकि नान तवे के साथ अच्छी तरह जुड़ जाए। नान के नीचे आंच दरमियानी होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, फिर एकदम से ही वो जल जाता है। तो इस तरह जब बबल से ऊपर बनने लगे, नान फूलने लगे तो हम चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे और इस तरह से तवे को उल्टा करके सेकेंगे। इससे जब आप देखेंगे आपका नान तैयार होगा, वक्फे वक्फे से नान को देखते रहें और जब आपका मतलूबा कलर आ जाए तो उस वक़्त समझ लें नान तैयार है। इस तरह से तैयार किया हो नान बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा जैसे कि आपने तंदूर में तैयार किया है। ओवन में इस तरह से तैयार करने से नान थोड़े सख्त हो जाते हैं, लेकिन देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ये नान तैयार हुआ है। और जो कांटे की मदद से हमने निशान लगाए थे वो कितने खूबसूरत हैं। देखें दूसरी तरफ से भी नान के ऊपर बिल्कुल ऐसे निशान और ऐसी लुक तैयार हुई है जैसे कि हम तंदूर में नान तैयार करते हैं। ओवन में इस तरह से नान बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। ये हमने दूसरा नान भी जिसके ऊपर डोई की डंडी की मदद से निशान लगाए थे वो नान भी हमने तवे के ऊपर डाल दिया और इसी तरह से इसे तवे को उल्टा करके सेंका और बहुत ही खूबसूरत ये हमारे तीनों कीमे वाले नान बगैर तंदूर और ओवन के घर में बने और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा गोल्डन कलर आया दोनों तरफ से। मैंने तीनों नान्स के ऊपर हल्का हल्का मक्खन लगा दिया है। आप इसे चटनी रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार तंदूर के नान बगैर तंदूर के तैयार हैं। खुदा करे आपको रेसिपी ये पसंद आए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।